जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया नीति वचन उसका 11वां अध्याय 11वें पद से लेकर 15वें पद तक। यहाँ जो समझने और गौर करने वाली बात है वो है मनुष्य के जीवन से उस कार्य से संबंधित जिससे मनुष्य क्या कहते हैं आपका उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, समाज में अच्छे माने जाते हैं। यहाँ हम उन बातों को देखेंगे। 11वें पद में जैसा कि लिखा है, सीधे लोगों के आशीर्वाद से नगर की बढ़ती होती है, परंतु दुष्टों के मुंह की बात से वह ढाया जाता है। सीधे लोग कौन? जो परमपिता परमेश्वर की सच्ची बातों को सिधाई से मानते हुए उन्हीं बातों पर चलते हैं। तो कौन है वो? सीधे लोग हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं वो कौन है? जो परमेश्वर पिता की बातों को नहीं मानते, उसकी सीधी और सच्ची राह पर नहीं चलते, वरन संसारिक कुबुद्धि को लेकर वो उल्टी सीधी चालें चलते हैं। तो क्या होता है कि सीधे लोगों की आपका आशीर्वाद से यानी कि प्रार्थना से, जैसे कि हम लोग भी जब यहाँ बैठते हैं तो देश के लिए प्रार्थना, क्योंकि वचन हमारा कहता है अपने देश के लिए प्रार्थना करो, अपने नगर के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। तो हम लोग क्या होता है कि मिलके प्रभु के वचन में जैसा लिखा है उसकी सिधाई को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ। वचन ये भी कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और उनकी प्रार्थना के द्वारा सहायता भी करो। तो जब सीधे लोग प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अच्छा सोचते हैं किसी के लिए भी, चाहे वो नगर हो, देश हो, पड़ोसी हो, या जिसने हमसे प्रार्थना के लिए कहा हो उसके लिए हो, तो वो चीज़, वो व्यक्ति, वो नगर, वो देश, वो परिवार, वो पड़ोसी हमारा क्या होता है? उन्नति करता है, बढ़ता है, उसकी बढ़ोतरी होती है, आर्थिक और शारीरिक हर प्रकार की बढ़ोतरी उसके द्वारा मिलती है उससे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, 10वें में, 11वें, शायद 11वें 12वें पद में पढ़ा था कि धर्मी का मुंह क्या है? जीवन का सोता है। तो जो परमपिता की परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उस पर चलते हैं और सीधे मन से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उसके द्वारा लोगों की क्या होता है? बढ़ोतरी होती है, आर्थिक, शारीरिक, चंगाई, सब कुछ। लेकिन जो दुष्ट होते हैं तो दुष्टों की मुंह की बात से वह नगर जो है ढाया जाता है। यानी कि कोई भी इंसान हो, नगर हो, देश हो, कुछ भी जो है ढा दिया जाता है। किनकी बातों से? दुष्टों की, जो परमपिता परमेश्वर की सच्ची बातों को नहीं मानते, ना उन पर चलते हैं। 12वें पद में, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है वह निर्बुद्धि है, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। परमपिता परमेश्वर खास तौर से क्यों कहते हैं अपने पड़ोसी से प्रेम कर? क्योंकि पड़ोसी वो ही नहीं है जो हमारे पड़ोस में रहता है, बल्कि पड़ोसी कौन है? हमारा साथ में चलने वाला भी है। अगर कोई हमारे साथ में खड़ा हुआ भी है, अनजान भी है, तो भी वो क्या है? हमारा पड़ोसी है। तो जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, यानी कि अपने साथ के व्यक्ति को तुच्छ जानता है, वो निर्बुद्धि होता है, क्योंकि उसे कुछ मालूम नहीं है ना? क्यों? क्योंकि जिसने इस सृष्टि को रचा उसने हर एक चीज़ को किसी ना किसी कारण से और उद्देश्य से बनाया है। वचन यही कहता है कि तू कौन होता है कि दूसरे पर दोष लगाए, है ना? तो अगर हम किसी को निर्बुद्धि समझते हैं, वो किसी को अगर हम तुच्छ समझते हैं, तो हम स्वयं में निर्बुद्धि ठहरते हैं। परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। वो चुपचाप इसलिए रहता है, क्यों? क्योंकि वो दूसरे को तौलता है?
और तौल कर समझ कर फिर ही उत्तर देता है। और समझदारी कहाँ से आती है, बुद्धि कहाँ से आती है? यहोवा का भय मानने के द्वारा। अन्यथा जो गाल बजाता है, लिखा हुआ जो गाल बजाता है क्या है? वो विनाश करता है ना। 13वें पद में, जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। हमने किसी से कोई बात कही, किसी ने बड़े ही जिसे कहा जाए कि किसी अपने ऐसे कहते हैं सम्मान समझ के, या अपना भेद बताया, या अपना किसी भावना में बहते हुए किसी बात को अपनी दूसरे को बताया, तो समझदार कौन है? वो है विश्वास योग्य, वो है जो उस बात को छिपा के रखता है। लेकिन जो उस बात का ढिंढोरा पीटता है वो कौन है? लुतरा इंसान कहलाता है ना, लुतरे इंसान कहलाते हैं। तो हमें वचन को अपने आप में भी समझना और जांचना चाहिए कि हम कैसे हैं। क्या हम दूसरों की बातों को सुनकर मन में छिपा कर रखते हैं, विश्वास योग्य ठहरते हैं, या हम दूसरों की भेद की बातों को लोगों को बताकर लुतरे ठहरते हैं, परमेश्वर की नज़र में तुच्छ ठहरते हैं। और 14वें पद में, जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। अब यहाँ प्रजा के विषय में बता रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन ये एक परिवार के विषय में भी हो सकता है, ये एक समाज के विषय में भी हो सकता है, ये एक देश के विषय में भी होता है कि जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, यानी कि जहाँ परमेश्वर का भय मानते हुए किसी कार्य की योजना नहीं बनती, जहाँ किसी भी चीज़ में, चाहे परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, जहाँ परमेश्वर का भय मानते हुए कोई योजना नहीं बनती, वहाँ क्या होता है कि लोग वाग जो हैं विपत्ति में पड़ जाते हैं, हैं? लेकिन सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। लेकिन क्या होता है कि जहाँ बहुत से सलाह देने वाले होते हैं वहाँ क्या होता है? बचाव होता है, क्योंकि हमें सबकी सुनने के लिए परमपिता परमेश्वर कहता है। ऊपर हमने जैसे पढ़ा कि जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। यानी कि जो सम्मतियों को सुनता है, लोगों की बातों को सुनता है और खुद चुपचाप रहता है, तो जहाँ परिवार ले लो, देश ले लो, समाज ले लो, जहाँ सबकी सलाह मानकर कार्य किया जाता है, वहाँ क्या होता है? बहुतायत के कारण, लोगों की सलाह के बहुतायत के कारण बचाव रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सबकी बातों को माना जाता है। 15वें पद में, जो परदेशी का उत्तरदायी होता है वह बड़ा दुख उठाता है, परंतु जो उत्तरदायित्वता से घृणा करता है वह निडर रहता है। हमने पहले भी इस वचन को एक बार पढ़ चुका है। बार बार प्रभु हमें हर एक बात को बार बार हम नीति वचन में यही देखेंगे कि बार बार पिता परमेश्वर हमें एक एक बात को घुमा फिरा कर, इधर उधर से लौटा फिरा कर कुछ समझाना चाहता है। वो क्यों कुछ समझाना चाहता है? कि हम अपने परिवार में, हम अपने समाज में, हम अपने देश में किस प्रकार चलें, है ना। परदेशी का उत्तरदायित्व ना हो, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और अगर उत्तरदायित्व हो तो उसको पूरा कर, है ना। तो जो उत्तरदायी होता है वो दुख उठाता है। क्यों? क्योंकि उसे दुख उठाना पड़ सकता है। पहले भी मैंने समझाया था, अगर मान के चलो जिसका हमने उत्तरदायित्व उठाया वो मान के चलो नहीं समय पे करने पाया, तो हमारे को उसका करना पड़ेगा हिसाब, हर्जाना हमें भरना पड़ेगा। लेकिन जो उत्तरदायित्व से घृणा करता है वह निडर रहता है, तो उसको कोई चिंता नहीं रहती है। तो आज के वचन के द्वारा जो हमें अपने देश में भी, हमें अपने समाज में भी, हमें अपने परिवार में भी चलने के लिए बहुतायत से बातें समझाता है, हमें उन बातों को अपने मनों में संजो कर रखना चाहिए, यानी कि समेट कर रखना चाहिए, ताकि
क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं और उसे समझते हैं तो ये बातें वक्त पर आत्मा के द्वारा हमें बताई जाती हैं और हम उस समय उन बातों को अगर याद करते हैं या वो बातें जब हमें याद दिलाई जाती हैं और हम उनके अनुसार चलते हैं तो हमारा क्या होता है, बचाव होता है। तो परमपिता परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने के कारण होता है, इससे हम सबों पर और सुनने वालों पर आशीष हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में।